बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए से खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों को जो रेसिपी बताने लगा हूँ, आपके घर में मेहमान आएँ या फिर दावत हो, ये वाली रेसिपी आपने ज़रूर बनानी है, क्योंकि ये एक मुनफ़रिद सी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार और ज़ायकेदार, और इसके अलावा इसकी लुक भी बड़ी ज़बरदस्त है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं हम कढ़ाई में डाल लेते हैं 3 चम्मच ऑयल। सिर्फ 3 चम्मच डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। इसमें सबसे पहले आपने डाल देना है चिकन, और चिकन मैंने आधा किलो लिया है। इसको मैं अब इतना रोस्ट करूँगा कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। आपने भी इसी तरह करना है कि जब कलर चेंज हो जाए तब आपने इसमें कुछ और चीज़ें डालनी हैं। क्या क्या चीज़ें डालनी हैं, कब कब डालनी है, ये मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आपने बड़ी इलायची और छोटी इलायची ले लेनी है, 2 बड़ी इलायची और 3 छोटी इलायची, ये आपने डाल देना है। इससे क्या होगा कि इसकी जो हमक सी है वो ख़त्म होने लगेगी। इसके साथ साथ आपने जब इसका कलर थोड़ा चेंज होने लगे तब आपने इसमें डाल देना है नमक। नमक डालने से ये होगा कि ये चिकन जो है अपना पानी छोड़ना शुरू कर देगा और अच्छी तरह से फ्राई होगा। नमक के साथ साथ आप थोड़ा सा अगर ज़ीरा, साबित ज़ीरा इसमें डाल देंगे तो ज़ीरे की खुशबू से इसकी जो रहती हमक होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। चिकन की भुनाई अभी आपने करते रहना है यहाँ तक कि ये गोल्डन होने लग जाए। गोल्डन होने से पहले आपने इसकी भुनाई जो है वो नहीं रोकनी है, और इसके साथ साथ आपने हल्के फुल्के मसाले जो है वो डालते रहना है। लेकिन मेन मसाले जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि वो आपने अलग डालने हैं। इसलिए मैं चिकन को अच्छी तरह से भून रहा हूँ, क्योंकि हमने इसमें डालनी है दही, और दही अगर कच्चे में डाल दें तो फिर एक हमक सी रह जाती है। यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको मैं अच्छी तरह से और भुनाई कर लूँगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि जब भी आप ये वाली कढ़ाई बनाएंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको फिर बार बार बनाने की आदत सी पड़ जाएगी, क्योंकि ये कढ़ाई जो है बनती भी बहुत जल्दी है और बहुत बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो इसको मैं अभी और पकाऊंगा, ताकि इसका कलर जो है ना, ये जो मैंने लहसुन अदरक डाला है, इसका कलर चेंज हो जाए। इसको पकाना है अच्छी तरह से, इसको कच्चा नहीं छोड़ना है। इसका कलर चेंज होते होते ये जो है चिकन के अंदर तक जज़्ब हो जाएगा। अब हमने ले लेने हैं प्याज। प्याज हमने लेना है 1 या 2, बस इससे ज़्यादा नहीं लेने हैं। ये मैंने छोटे प्याज थे तो 2 प्याज लिए हैं, और इनको बहुत ही बारीक किस्म का मैंने काटा है। अब मैंने यहाँ पे प्याज को भी इसी तरह पकाना है जैसे मैंने लहसुन अदरक को जो है वो ब्राउन किया है। प्याज जो है इसको भी मैंने अच्छी तरह से पकाना है। सब्ज़ मिर्चें आप ले लें यहाँ पे 3 से 4 अदद, और वो आपने इसमें छोटे छोटे बारीक बारीक करके ये डाल देनी है। अच्छा, इसमें मैं लाल मिर्च का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूँगा, हल्दी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि ये ख़ालिसतन दही वाली कढ़ाई है, तो इसमें लाल मिर्च जो है वो नहीं जाएगी। तो इसको अब हम इसमें टमाटर डाल देते हैं। 1 टमाटर जाएगा, ज़्यादा टमाटर नहीं डालना है। 1 टमाटर बड़े साइज़ का था, इसको मैंने बारीक बारीक काटा है, ये मैं डाल देता हूँ। इसको मिक्स करके मैं कवर कर देता हूँ, ताकि ये अच्छी तरह से टमाटर जो है ये नरम हो जाए, गल जाए। फिर हमने इसको मिक्स भी करना है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं इसको कवर, और चलते हैं अपना दूसरे प्रोसेस की तरफ। दूसरी तरफ हमने ले लेना है 1 बाउल, इसमें डाल देनी है 1 पाव के करीब जो है दही, और इसमें मैंने नमक डालना है, और इसके साथ मैंने डाल देना है धनिया पाउडर 1 चम्मच। नमक हस्बे ज़ायक़ा डाल लीजिएगा, आपने चिकन में भी नमक डाला है। यहाँ पे 1 चम्मच मैंने लिया है वाइट पेपर का। वाइट पेपर जो है अगर आपके पास ना हो तो आप जो है ब्लैक पेपर डाल सकते हैं, काली मिर्च डाल सकते हैं। 1 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है। अब ये सारी चीज़ें मैं दही में डाल दूँगा, और इसको अच्छी तरह से फेंट लूँगा, और इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगा। और उसके बाद फिर मैंने देखना है कि हमारी कढ़ाई जो है वो कहाँ तक पहुँची है, हमारा चिकन जो है वो कहाँ तक पहुँचा है। ये देखिए, टमाटर जो है वो गल चुके हैं, और इसने अपना ऑयल जो है वो छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हमने अच्छी तरह से टमाटरों को मैश कर लेना है। इसके साथ साथ आप देखें तो हमारे प्याज जो है वो भी तकरीबन ख़त्म होते जा रहे हैं। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं दही। दही जो है ये 1 पाव है। आप नमक हस्ब ज़ायक़ा डाल लीजिएगा। मिर्चें अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो काली मिर्च जो है यहाँ पे डाल लें। मैं काली मिर्च जो है वो नहीं डाल रहा हूँ। इसको आपने आँच बिल्कुल स्लो कर देनी है, क्योंकि दही के फटने का ख़तरा होता है। जब उबाल आने लगे, जब दही पकने लगे, तब आपने फ्लेम जो है इसको तेज़ कर देना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने सब्ज़ प्याज लिए हैं। सब्ज़ प्याज जो है इनको बारीक बारीक मैंने काटा है, ये ऊपर से छिड़कूँगा।
और इसके साथ मैं यहाँ पे आधा चम्मच मेथी लूँगा, ये भी डाल दूँगा। आपने भी यही प्याज ही जो है सब्ज़ प्याज ये डालना है और इसका ज़ायका आप देखिएगा कि एक मुनफरिद सा ज़ायका होगा। सब्ज़ धनिया मैं नहीं इस पे डालूँगा, क्योंकि सब्ज़ धनिया जब मैं डालता हूँ तो फिर एक जैसा ही ज़ायका सबका हो जाता है। दोस्तों माज़रत चाहता हूँ, मैंने मलाई डाली है, जहाँ पे क्रीम डाली है, फ्रेश क्रीम जो होती है वो वाली आधा कप मैंने डाली है, लेकिन वो वीडियो जो है वो स्किप हो गई है। तो आप भी यहाँ पे आके जब जी बिल्कुल रेडी होने लगे तब आपने क्या करना है, इसमें क्रीम डाल देनी है। उसके बाद आपने इसके ऊपर अदरक का थोड़ा सा छिड़काव करना है, थोड़ा सा सब्ज़ प्याज और डाल लीजिए और चूल्हे को कर दीजिए बंद और इसको लगा दीजिए दम। थोड़ी सी देर के लिए आप इसको दम लगाएंगे, उसके बाद इसको आप जब डिश आउट करेंगे तो फिर आप देखेंगे कितनी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू और कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये करीमी कढ़ाई, वाइट कढ़ाई इसको आप कह सकते हैं, ये बिल्कुल तैयार होगी। माशाल्लाह, अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। और जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। दोस्तों, आपने ये रेसिपी ज़रूर बनानी है, मुझे बताना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपका और मेरा ये रिश्ता कायम दायम रहे। अगली रेसिपी में आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।